और एक बड़ी मजे की बात यह है कि जीवन में यदि गुरु आ जाए, जीवन में यदि कोई संत आ जाए, जीवन में कोई ऐसा महापुरुष आ जाए जो हमारे मन को पकड़े और मन को पकड़ करके उसके तार को या तो खुद से जोड़ ले या तो भगवान से जोड़ दे। हम स्वयं ऐसा करने का प्रयास करें, यह ज्ञान योग है। अपने पुरुषार्थ से करने का प्रयत्न करना। एक तो होता है कि हम भगवान की उंगली पकड़ लें, हम गुरु की उंगली पकड़ लें, और एक है कि हम उनको अपनी उंगली पकड़ा दें। यदि हम उनकी उंगली पकड़ेंगे तो स्थिति परिस्थिति के कारण हम उस उंगली को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर उनके हाथ में अपना हाथ दे दिया तो कोई भी स्थिति परिस्थिति हो वो कभी छोड़ने वाले नहीं। अप्रैल की अखंड ज्योति में परमवंदनीय माता जी का उनकी अमृतवाणी छपी हुई है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि तुम प्यार से मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम हमारे बच्चे हो, हम अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो उनको डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी। फिर थोड़ी देर रुक करके माता जी कहती हैं कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम दाढ़ी मूंछ वाले बच्चे हो, तो अब तो तुम्हें मैं मार नहीं सकती, अब तो तुम्हें मैं डांट नहीं सकती, लेकिन हाँ याद रखना, तुम जहां कहीं भी गलत करोगे हम और गुरुजी भूत बन करके आएंगे और तुमको चैन से रहने नहीं देंगे। ऐसा लिखा है माता जी ने। तो इसलिए अच्छा है कि हम अपनी उंगली, अपना हाथ अपने गुरु के, अपने भगवान के ही हाथ में समर्पित कर दें, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेले में जब बच्चे को माँ बाप मेला दिखाने जाते हैं तो वो अपना हाथ बच्चे को नहीं पकड़ाते, बल्कि बच्चे का हाथ ही पकड़ करके रखते हैं। बच्चा माँ बाप के हाथ को छोड़ सकता है, लेकिन माँ बाप बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। वो पिता का हाथ पकड़े हो और दूर कहीं आइसक्रीम वाला दिख जाए, बच्चा उसके लालच में, उसके लोभ में भूल जाता है कि वो कहीं खो न जाए। उसे इस बात का, भविष्य की कोई चिंता नहीं है, तुरंत अपने पिता के हाथ को छोड़ेगा, दौड़ करके वहां जाएगा, बस वो भटक जाता है। लेकिन अगर उसका हाथ उसके पिता के द्वारा पकड़ा गया हो तो फिर उसके भटकने की संभावना रंच मात्र नहीं होती। इसलिए हम सबको अपने आप को अपने गुरु के, अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ध्यान लग जाए, उसका सबसे बड़ा सूत्र है कि जीवन में समर्पण हो जाए। कहीं एक जगह कोई रिश्ता बन जाए, कहीं एक जगह कोई श्रद्धा टिक जाए, कहीं एक जगह कोई आस्था टिक जाए, कोई एक ऐसा हो जिसे हम सर्वस्व न्यौछावर कर दें। विवाह की परंपरा हमारे भारतीय समाज में इसीलिए बनाई गई है। यदि नवयुवक और नवयुवती को एक सूत्र में न बांधा जाए तो वो एक जगह बंधने के बजाय न जाने कितनी जगह मुंह मारते फिरेंगे। गुरुदेव ने वांग्मय में लिखा है, गृहस्थ एक तपोवन, उसमें लिखा है कि विवाह की परंपरा हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ करके प्रारंभ की। यदि उसको एक स्थान पर केंद्रित न कर दिया जाए तो वो अपने अवासना के भ्रम जंजाल में न जाने कितने जगह संबंध बनाता फिरेगा, न जाने कितनों से रिश्ता वो नवयुवती जोड़ती फिरेगी। पर जब उसको एक गृहस्थ में बांध दिया जाता है, एक पति और पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है, तो फिर वो एक ही खूंटे से बंधी रहती है और सदैव मर्यादित रह करके, सदैव ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाती है। जब तक वो ईमानदारी से एक जगह स्थिर न हो जाए तब तक उसके जीवन में विकास संभव नहीं होता, तब तक उसका जीवन पतित होता है। आज विदेशों में, पाश्चात्य जगत में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? वहां की सबसे बड़ी समस्या यह है कि विदेशों में परिवार व्यवस्था नहीं है। साथियों, आप लोगों ने गडकरी जी का उद्बोधन सुना होगा। मैं पिछले दिनों फेसबुक पे देख रहा था, वो किसी विदेश मंत्री के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे
तो विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ न बिजली की समस्या है, न पैसे की समस्या है, न पानी की समस्या है, न किसी भौतिक संसाधनों की समस्या है, न लोगों की समस्या है, न फैक्ट्रियों की समस्या, न रोजगार की समस्या, न खेती की समस्या, न अन्न की समस्या। दुनिया की कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन एक समस्या है कि हमारे यहाँ परिवार की परंपरा नहीं है। और इस समस्या के अभाव में आज हमारे यहाँ न जाने कितनी नवयुवतियां बिना विवाह के माता बन चुकी हैं और वो अपना गर्भपात करा रही हैं। इससे बड़ा कलंक हमारे देश में और कुछ नहीं है। वहां परिवार परंपरा नहीं है। वहां आज इसके साथ रहे, कल उसके साथ रहे, परसों उसके साथ रहे। और एक उद्बोधन में हमने ये भी सुना है कि बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको अपने फादर मदर डे पर, क्षमा करिएगा, अपने जन्मदिन पर अपने माँ बाप को मिलने और प्रणाम करने की इच्छा हुई। पूरी फोर्स, पूरी टीम उनकी लग गई उनके माँ बाप को ढूंढने में। बड़ी पुरुषार्थ करके उनको उनकी माता का पता चला, पर हैरानी की बात ये कि वो माता उनके पिता का नाम नहीं बता पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विदेशों में क्या हो सकता है। वहां परिवार परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ गृहस्थ को बोझ समझा जाता है। ये इतनी बड़ी मूर्खता है कि इसका कोई पारावार नहीं है। गृहस्थ एक वरदान है, परिवार एक वरदान है। परिवार के सूत्रों में बंधा हुआ प्राणी सदैव मनुष्य के स्तर से भी ऊपर उठता चला जाता है, पर जो परिवार के सूत्र में, परिवार के अनुशासन में न बंधा हो, वो मनुष्य नहीं, वो पशु के समान हो जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में परिवार परंपरा होनी चाहिए। ध्यान तब लग पाता, आप परिवार के परंपरा के विज्ञान को समझिए। एक छोटा सा व्यक्ति जो पलते पढ़ते बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद वो केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में। अभी उसके चिंतन का विकास नहीं हुआ, उसके भीतर संकीर्णता है, वो केवल अपना ही लाभ सोचता है। पर विवाह के पश्चात जब वो 1 से 2 हो जाए तो अब वो अपने विषय में सोचने से पहले अपनी पत्नी के विषय में सोचता है। तो उसकी सोच का दायरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अभी तक वो केवल अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। 1-2 साल बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, तो अब उसके सोच का दायरा और बढ़ा, और उसके सोच का दायरा इतना बढ़ा कि अब वो 1 रोटी निवाला का खाने से पहले ये सोचेगा कि बच्चे का पेट भरा कि नहीं भरा, पत्नी का पेट भरा कि नहीं भरा, माँ बाप का पेट भरा कि नहीं भरा। उसके बाद बचे तब वो खाता है। इसके नाते उसके जीवन में त्याग की भावना बढ़ी, इसके नाते उसके जीवन में समर्पण की भावना बढ़ी, इसके नाते उसके जीवन में देने की भावना बढ़ी, इसके नाते उसका जीवन परिष्कृत हुआ, संकीर्णता से ऊपर उठा। अब वो स्वार्थ के दायरे से ऊपर उठ रहा है। अब उसके भीतर भले अपने बच्चे, अपनी बीवी के नाम पर परमार्थ की भावना जाग रही है, और वो परमार्थ की भावना जगती है। फिर वो पत्नी उससे कोई अनुष्ठान कराती है, कोई व्रत अनुष्ठान कराती है, कोई कथा सुनाती है, कोई यज्ञ करती है, तो उसमें भी वो दान पुण्य करता है। और उसकी सोच का दायरा, उसके भीतर परिष्कार इतना सुंदर होता है कि अब उसके दरवाजे पर पलने वाली गाय को भी वो रोटी खिलाना प्रारंभ कर देता है। फिर अपने रसोई की आखिरी रोटी वो अपने घर के कुत्ते को भी खिलाना प्रारंभ कर देता है। भैया, उसका परिवार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके आंगन में पलने वाला तुलसी का बिरवा भी उसके परिवार का सदस्य बन जाता है। ये कैसे होता है? ये कब होता है? जब जीवन में परिवार की परंपरा जुड़ती है। अभी तक वो केवल अपने बारे में सोचता था, पर अब उसके रिश्तेदार बढ़ गए, उसके संबंधी बन गए, उसके नातेदार बढ़ गए। अब वो केवल विवाह में 2 लोग नहीं मिलते, केवल 2 शरीर नहीं मिलता, बल्कि 2 परिवार मिलता है, 2 कुल मिलता है, 2 गोत्र मिलता है, 2 खानदान मिलते हैं। न जाने कितने रिश्ते हो जाते हैं। चाचा चाची, ताऊ ताया, फूआ फूफा, दुनिया भर की भरमार हो जाती है। अब वो किसी के भी साथ संबंध निभाने पर विवश है। वो किसी के यहाँ निमंत्रण में जाएगा, भले अपने घर में खाने को हो या ना हो, पर वो 100-200 रुपए दे करके आएगा। वो जब भी किसी से मिलने जाएगा, कुछ फल उपहार लेकर के जाएगा, कुछ मिठाइयां लेकर के जाएगा। जो कल तक केवल अपने विषय में सोचता था, आज वो पूरी दुनिया के बारे में सोचने लगता है। यही तो गृहस्थ की महिमा है, यही तो गृहस्थ का प्रसाद है। ऐसा सुंदर प्रसाद केवल गृहस्थ में ही मिल सकता है, केवल परिवार परंपरा में ही मिल सकता है। त्याग, समर्पण, परमार्थ की भावना परिवार में ही विकसित होती है। और जहां ऐसी भावना विकसित हो जाए, जहां समर्पण हो जाए, वहां ध्यान अपने आप लग जाता है। तो हमें आवश्यकता है साथियों, भगवान से कोई रिश्ता जोड़ने की, कोई संबंध जोड़ने की।
कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। एक साथ तालियां बजाइए और मन में सोचिए कि आपको भगवान से कौन सा रिश्ता बनाना है। अभी हम पूछेंगे, इसलिए अपने दिमाग में कोई रिश्ता बिठा करके रखिए। तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा, मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा। पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा।
आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तरस दिखाना जरूर होगा, तरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो तुम अवध में, कभी बुलाते हो तुम अवध में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में। अपने घर तुम रोज बुलाते, अपने घर तुम रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। तो साथियों, ध्यान का तात्पर्य है भगवान से कोई एक संबंध बना लेना और उसी संबंध का निर्वाह करना। विभीषण ने मित्र का संबंध बनाया, सुग्रीव सुदामा ने मित्र का संबंध बनाया, द्रौपदी ने भाई का संबंध बनाया, यशोदा ने पुत्र का संबंध बनाया, ध्रुव और प्रहलाद ने भक्त और भगवान का संबंध बनाया, अर्जुन ने गुरु और शिष्य का संबंध बनाया, रावण ने शत्रु का संबंध बनाया, द्रौपदी ने प्रियतम का संबंध बनाया। सबने कोई ना कोई संबंध बनाया, पर हम अपने मन में ये विचार करें कि हमारा दुनिया में सबसे रिश्ता है, पर भगवान से कोई रिश्ता बना कि नहीं बना। अगर ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें तो आपको उत्तर देने में कठिनाई होगी, क्योंकि आपने विचार ही नहीं किया होगा कि हमारा भगवान से भी कोई रिश्ता है कि नहीं। जिसकी कृपा से पति मिलता है, जिसकी कृपा से पत्नी मिलती है, जिसकी कृपा से बच्चे मिलते हैं, हम उन्हीं में उलझ करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जिसने सब कुछ दिया उससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बन पाता। बोलो भाई, कोई रिश्ता बनाया आपने? नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो आज बनाने की आवश्यकता है। आप रिश्ता बनाओ, और आपको मैं सबसे अच्छा रिश्ता बताता हूं। ऐसे तो अपनी अपनी भावना के आधार पर सब अपने अपने अनुसार संबंध बनाते हैं। कोई भगवान में किसी भी रूप को देखता है। भगवान ही एक ऐसा है जो हर रिश्ते में फिट बैठ जाता है। एकदम कोई भी संबंध बना लीजिए, भगवान उसी रिश्ते में फिट बैठ जाएगा। इवन भगवान से दुश्मनी का रिश्ता हो तो भगवान शत्रु भी बनने को तैयार है। भगवान तो कहते हैं कि कोई एक संबंध बना लो, उद्धार करने की जिम्मेदारी हमारी। तो आप विचार करो, और अपने मन में आपको ये सोचना है कि आपको भगवान से कौन सा संबंध बनाना है। और कल आप कागज में लिख करके आएंगे कि आपने भगवान से कौन सा संबंध बनाया। देखो, कोई भी भगवान से आप संबंध बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान एक ही हैं। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सारे भगवान को छोड़कर गायत्री माता की पूजा करो, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि संबंध बनाएंगे आप,
पर उस संबंध को समाज के सामने, उस रिश्ते को समाज के सामने, देवताओं के सामने, देवताओं की साक्षी में, समाज की साक्षी में बांधने का काम, उसके लिए तो कोई ब्राह्मण ही चाहिए भैया, ये जान लो। बिना ब्राह्मण के कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? ब्राह्मण अगर विवाह करावे तो ही विवाह हो सकता है। कोई तो गुरु चाहिए जो रिश्ता जोड़ने का काम करे। आप शादी में कितनी भी बढ़िया व्यवस्था कर लो, सब टेंट फेंट माइक फाइक सब लगा लो भैया, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना लो, पनीर टिक्का, पनीर पकौड़ा, पनीर निपुरवा सब बना डालिए, दुनिया भर का पूड़ी रायता चावल दाल, भर पेट दबा के भोजन कर लीजिए, कितना भी नाच लीजिए, कितना भी गाना गा लीजिए, कितना भी माला फूल उड़ा लीजिए, कितने भी पटाखे फोड़ लीजिए, कितना भी पसीना बहा लीजिए, सारा मेहनत बेकार हो जाता है, सब धरा का धरा रह जाता है अगर शादी कराने वाला ब्राह्मण उसमें ना आया हो। इसलिए रिश्ते का नाम आप देंगे कि आपको कौन सा रिश्ता कराना है, लेकिन रिश्ता बनाने का काम कौन करेंगे? वो हमारे गुरुजी करेंगे। तो कल आप चिट्ठी में लिख करके आओगे कि हमें ये रिश्ता भगवान से बनाना है। कौन कौन लिख के आएगा भाई? हाथ उठाओ जरा। खाली 2 लोग लिख के आएंगे। ईमानदारी से हाथ उठाइए, वरना तो आप उठ करके चले जाइए। बात ही नहीं माननी है तो फिर कथा सुनने से क्या फायदा? फिर हम इतना देर से बोलते जाएं, आप कोई बात ही नहीं मानेंगे। आपको लिखने नहीं आता तो आप किसी से लिखवा करके ले आइएगा। अब हम फिर से पूछ रहे हैं ईमानदारी से, जिन लोगों को बात माननी हो वो हाथ उठा दें और कल लिख करके ले आए। और अगर नहीं माननी हो तो फिर कथा सुनने आने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप अपने घर में रहेंगे तो कम से कम जमीन पे तो नहीं बैठना पड़ेगा। घर में रहेंगे, सोफा मिलेगा बैठने के लिए, बिस्तर मिलेगा बैठने के लिए। आपकी बहू होगी तो चाय कॉफी पूछेगी, क्यों? यहाँ जमीन पे आकर के कमर तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बताओ भाई, हाथ उठाओ, कौन कौन कल रिश्ता अपना लिख करके लेकर के आएंगे? 1 2 3 4। हाँ, बहुत बढ़िया। अब महिलाओं में कितने लोग आएंगे भाई? हाथ उठाओ जरा। हाँ, तो इसलिए साथियों, जीवन में ये आवश्यक है कि हमारा भगवान से कोई संबंध, कोई रिश्ता होना चाहिए। और रिश्ता उसको अग्नि की साक्षी में पकाने के लिए ब्राह्मण चाहिए, कोई गुरु चाहिए। इसलिए आपको अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से ये जान लेना चाहिए कि बिना गुरु के भगवान मिल ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति तब होती है, भगवान की प्राप्ति तब होती है जब जीवन में गुरु होता है। हमने कहा ना कि सारी व्यवस्था कर लीजिए पर बिना ब्राह्मण के विवाह नहीं होने वाला। पति पत्नी एक नहीं हो सकते समाज की नजर में। उसी तरीके से जब तक गुरु बीच में ना आवे तब तक भगवान से आपका संबंध नहीं हो सकता, कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, गुरु अगर बीच में आ जाए तो फिर भगवान को आपसे दूर भी कोई नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। तो जीवन में ब्राह्मणों का, जीवन में गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे वो कोल माइन के मैनेजर साहब बैठे हुए हैं और हमारे जैन साहब अभी आ गए। सवेरे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जैन साहब से वार्तालाप तो हमारी अक्सर होती पर मुलाकात नहीं हुई है फिजिकली। अब देखिए, आप दोनों लोगों को मिलाने का काम ब्राह्मण ने किया है। हमारी कथा में ही आप आकर के मिले तो ये तो श्रेय थोड़ा बहुत हमें भी जाता है। क्यों साहब, जाना ही चाहिए। इसलिए गुरु होगा तो ही भगवान से संबंध बनेगा, तो ही भगवान से मुलाकात होगी। बिना गुरु के भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती। आपको एक छोटी सी कहानी जो बड़ी सारगर्भित है आपको सुनाने का मन है। आप ये मत समझना कि हम अपने विषय से भटक गए, हम बिल्कुल अपने विषय के केंद्र में हैं।
हमने कहा है कि धार्मिक बनने के लिए 5 नियम चाहिए और पहला नियम है ध्यानी बनना। ध्यानी बनने के लिए भगवान से मन के तार को जोड़ना पड़ेगा। मन के तार को जोड़ने के लिए कोई संबंध बनाना पड़ेगा और उस संबंध को सिद्ध करने का काम, उस मन के तार को जोड़ने का काम कोई संत, कोई गुरु ही कर सकता है, उसके सिवा संभव ही नहीं है। तो हमारा विषयांतर नहीं है, हम बिल्कुल अपने विषय में ही चल रहे हैं। थोड़ा समय अधिक लग रहा है क्योंकि विषय गंभीर है, इसलिए समय हम जानबूझ करके दे रहे हैं। तो इसलिए साथियों, जीवन में भगवान से संबंध, एक छोटी सी घटना है। एक वैराग्यवती नाम की लड़की थी। क्या नाम था? जरा जोर से बोलिए। वैराग्यवती। उसके जीवन में बचपन से ही वैराग्य था। वो जिस किसी भी वस्तु को, जिस किसी भी पदार्थ को देखती तो वैराग्य के ही भाव से देखती। उसने भी कहीं से सुन लिया कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमें कोई गुरु मिल जाए जो हमें आपसे मिला दे। ऐसा एक बार राजा की लड़की थी, उस राजमहल में एक चोर घुस आया और उस चोर ने वैराग्यवती को ये प्रार्थना करते हुए सुना कि इसको गुरु की आवश्यकता है। तो चोर ने सोचा कि मैं चोर बनकर के उतना नहीं ले सकता इससे जितना गुरु बनकर के ले सकता हूं। वो चोर ने अपने आप को गुरु के रूप में परिवर्तित किया। मजे की बात यह है कि वो गुरु है नहीं, वो गुरु बना। और बनने के लिए गुरु कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। गेरुआ वस्त्र धारण करिए, दाढ़ी बढ़ाइए, जटा जूट रखिए, कमंडल लीजिए, आप गुरु बन गए। उसने भी वैसा किया और महल में घुस आया। उसने कहा कि वैराग्यवती, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और भगवान ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। अब तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। वैराग्यवती की आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धा से बेचारी समर्पित हो गई, गुरु के चरणों में गिर पड़ी और उस चोर को समर्पित कर दिया कि गुरुदेव, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं आपके लिए जल लेकर के आती हूँ। चोर ने कहा कि हम बिना दीक्षा दिए जल ग्रहण नहीं करते, तुम्हारी दीक्षा अभी नहीं हुई है, तुम्हें पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी। वैराग्यवती ने कहा कि मैं तैयार हूँ। चोर ने कहा कि यहाँ नहीं, महलों में दीक्षा नहीं होती, दीक्षा लेने के लिए वन में जाना पड़ता है। अब ऐसा कहा तो वैराग्यवती ने कहा कि गुरुदेव, मैं इसी क्षण चलने को तैयार हूं। तो चोर था वो बेचारा, गुरुजी बन करके गया था। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास जितने भी आभूषण हैं, जितने भी धन संपत्ति है, वो सब एक पोटली में बांधो, क्योंकि हमारी जो दक्षिणा होगी वो बहुत ज्यादा होती है। अब उसने जितने भी आभूषण इत्यादि थे बड़ी सावधानी से उसने बांधा पोटली में और वैराग्यवती जाने लगी। रास्ते में जो सिपाही वगैरह थे, जो द्वारपाल थे, उनने भी नहीं रोका कि राजकुमारी के साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो रात में वन में ले गया और वैराग्यवती को एक वृक्ष से उसने बांध दिया। बांधने के पश्चात उसने कहा कि तुम्हारी तपस्या में अभी थोड़ी कमी है, जब तक मैं नहीं आता और आकर के जब तक मैं तुम्हें रस्सी से नहीं खोलता, स्वतंत्र नहीं करता, तब तक तुम यहाँ से मत जाना और भगवान का नाम जपते रहना, जपते रहना। मैं आऊंगा, तुम्हें मुक्त करूंगा, तब तुम्हें दीक्षा दूंगा। गुरु के प्रति श्रद्धा थी, उसे क्या पता कि ये चोर है, और वो बंध गई बेचारी, भगवान का नाम जपने लगी। चोर ने पोटली उठाई, धन की आभूषण की, रवाना हुआ। अब वो है तो चोर महाराज, कहां से वापस आने वाला। रात में राजा को ये बात पता चली। राजा लौट करके ढूंढने का प्रयत्न करता है। पता चला कि वन में राजकुमारी बधी हुई है। राजा ने सिपाहियों को भेजा। राजकुमारी ने कहा कि जब तक गुरुजी नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। सिपाही लौट करके चले गए। अंत में राजा को खुद आना पड़ा। बेटी, ये क्या बेवकूफी है। उसने कहा, पिताजी क्षमा करिए, गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता। गुरु की आज्ञा है कि मैं तब तक इसमें बधी रहूं जब तक वो स्वयं आकर के मुक्त ना करे। राजा समझा बुझा करके थक हार गया बेचारा, कोई दाल नहीं गली। अंत में क्रोधित होकर के वो भी खींच करके चला गया। 3 दिन बीत गया, बिना खाए बिना पिए वो वैराग्यवती पेड़ में बधी रही। एक दिन उधर से नारद जी गुजरे और नारद जी ने
एक स्त्री को आधी रात को जंगल में बंधा हुआ भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए पाया। बिल्कुल 3 दिन में उसका शरीर सूख करके कांटा हो गया था, बिल्कुल चेहरा झुलस गया था। नारद जी ने पूछा, कौन हो, किस लिए यहां आई हो? सारा वृत्तांत सुनाया। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, कहने लगे, अरे वो कोई गुरु नहीं है, वो तो चोर है। तुम्हें बेवकूफ बना करके गया, आना होता तो अब तक आ जाता, उसे तो माल चाहिए था, लेकर के गया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हाथ जोड़ा उसने बड़ी मुश्किल से, और हाथ जोड़ करके नारद जी से प्रार्थना की कि भगवान क्षमा करिएगा, मैं स्वतंत्र तब तक नहीं होना चाहती जब तक मेरे गुरु खुद आकर के मुझे स्वतंत्र ना करें। नारद जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो भगवान का दर्शन चाहिए, पर मैं बिना गुरु के मुक्त नहीं हो सकती, बिना गुरु के भगवान मिलता भी नहीं है। नारद जी ने कहा, ऐसे भगवान नहीं मिलते चोरों से दीक्षा लेने पर। तो उस कन्या ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा कि मिले तो सरकार आप भी आज तक नहीं थे, आपका दर्शन आज पहली बार हो रहा है। सुना है कि ध्रुव प्रहलाद ने आपको पाया था, तब जाकर के उनको भगवान मिले थे, आप आज मिल गए। अब तो मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास और भी अधिक बढ़ गया है कि मुझे गुरु की कृपा से आज आपके दर्शन हुए हैं, कल भगवान के भी दर्शन अवश्य होंगे। नारद जी परेशान हो गए, बड़े अजीब लड़की है ये। वो तुरंत बैकुंठ गए, जाकर के भगवान से निवेदन किया कि प्रभु वो मर जाएगी, आप चल करके दर्शन दीजिए। भगवान भी बड़े भोले भाले सीधे साधे नारद जी के कहने पर चले आए। आज चतुर्भुज रूप में नारायण उस कन्या के सामने खड़े हैं। नारायण ने स्वयं कहा कि बेटी, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, अब तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओ, अब तो तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ। आंखों में आंसू थे, भगवान को साक्षात अपने सामने देख रही थी। भगवान का दर्शन करके मन ही मन प्रणाम किया, स्तुति की, वंदना की, और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करिए, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके आपको नहीं पा सकती। जब तक मेरे गुरु मुझे मुक्त नहीं करते, तब तक मैं यहीं बंध करके आपके नाम का उच्चारण करती रहूंगी। भगवान ने नारद जी को संकेत किया कि भैया लाइए इनके गुरु जी को। नारद जी ने कहा कि बस प्रभु अभी गया और अभी लेकर के आया। रात का समय था। नारद जी ने कहा, ऐसे वाले गुरु दिन में तो मिलते नहीं है, रात में ही मिलेंगे। और मजे की बात यह कि नारद जी ने घर के पीछे खोजना प्रारंभ किया। बोले ये ऐसे वाले गुरु घर के आगे नहीं, घर के पीछे ही मिलते हैं। अब एक जगह गुरु जी बेचारे अपनी घर की सेंध फोड़ने में लगे थे, इतने में पीछे से नारद जी पहुंचे, कंधे पे हाथ रखा, करताल बजाया, नारायण नारायण, हड़बड़ा करके बेचारा ऊपर उठा। कौन कौन आप कौन? बोले हम नारद जी हैं, भगवान के भक्त हैं, प्रणाम गुरु जी। कौन गुरु जी? हम किसी के गुरु जी नहीं है। अरे गुरु जी आप नहीं है तो कौन है? आप किसी को बांध के आ गए हैं, भूल गए होंगे। चोर सकपकाया, अरे बाप रे बाप, हम तो सोचे थे कि वो लड़की चली जाएगी बेचारी। बड़े शर्मिंदा हुए, लगे नारद जी से प्रार्थना करने, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिए, हमें माफ करिए, हम तो छोटे मोटे चोर हैं और छोटी मोटी चोरी करके जीवन यापन करते हैं, धन के लालच में हमने ऐसा किया, क्षमा करिए। नारद जी ने कहा कि ना ना, क्षमा नहीं मिलेगी, चलिए पहले उनको मुक्त करिए। अब वो बेचारा चोर आया, शर्म के मारे उसकी निगाहें झुकी हुई, पर चोर का भाग्य देखिए कि जब वो पहुंचा तो उसने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। और दृश्य उसे ये दिखाई दिया कि वो कन्या उस पेड़ में बंधी हुई है, सामने नारायण का आसन लगा हुआ है, जितने भी पार्षद हैं पंखा झल रहे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है, जितने भी देव गंधर्व यक्ष आदि हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और वो चोर रहस्य को समझ ही नहीं पा रहा है। नारद जी के कहने पर उसने रस्सी खोली वैराग्यवती की। वैराग्यवती ने मुक्त होने के पश्चात हाथ जोड़ा, मन में विचार करने लगी, किसको पहले प्रणाम करूं। याद आई कबीरदास की बात, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिया बताए। तुरंत उन्होंने
उस गुरु बने चोर के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। चोर खुद उस कन्या को प्रणाम करके कहने लगा कि दुनिया के इतिहास में आज ऐसा पहली बार हो रहा है, गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिले, पर आज शिष्य की श्रद्धा से गुरु को भगवान की प्राप्ति हो रही है। इससे बड़ा प्रमाण गुरु भक्ति का और क्या हो सकता है। इसलिए साथियों, जीवन में गुरु नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती।